विद्युत व आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भारत की सबसे बड़ी और पहली मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है। अब यह वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली क्या है, यह कैसे काम करेगी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि इस बैटरी प्रणाली को बनाने में किस संस्थान ने साथ दिया है। उस संस्थान से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम आज के सेशन में जानेंगे। करंट न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं गीतांजलि और आज हम बात करने वाले हैं इसी मेगावाट क्षमता यानी मेगावाट घंटे तक जो बैटरी को स्टोर, जो क्षमता को स्टोर करने वाली बैटरी है उसके बारे में। यह एक ऐतिहासिक परियोजना है, ध्यान रखें, क्योंकि यह लंबे समय से चली आ रही थी और इस परियोजना के अंतर्गत हम ऊर्जा के भंडारण को और इससे संबंधित जो भी समाधान है उनकी ओर कैसे कार्य कर पाएंगे, देश ऊर्जा के भंडारण को लेकर कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी। अब ये है क्या? कवर हमने देखा वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रणाली, ठीक है। वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रणाली जिसे शॉर्ट फॉर्म में VR, क्योंकि क्या है, वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, तो एक शब्द और है यहां पर, वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, जिसे V, ठीक है, R, F और B, VRFB प्रणाली कहा जा रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा कैपेसिटी में ऊर्जा के भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली बैटरी होगी, जो भारत की पहली ऐसी बैटरी है जो क्या कर सकती है, जो मेगावाट प्रति घंटा या आप कह सकते हैं मेगावाट घंटा की क्षमता वाली बैटरी है। तो ऐसी बैटरी पहली बार बनी है जो क्या कर सकती है, जो मेगावाट में ऊर्जा को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। घंटे क्षमता वाली यह क्या है, बैटरी है। अपने आप में बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि जैसे हम यूज करते हैं, हम बैटरियों का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, वो बैटरी उनकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है। अगर कोई बैटरी ऐसी बन जाए जिसमें मेगावाट ऊर्जा को रखने की क्षमता हो जाए, होल्ड करने की क्षमता हो जाए, भंडारित करने की क्षमता हो जाए, तो ये देश में ऊर्जा के इतिहास में नवीकरणीय ऊर्जा के लिहाज से महत्वपूर्ण पहल मानी जा सकती है। यह बैटरी प्रणाली क्या होगी, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी को स्टोर कर पाएगी, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम करेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी को स्टोर कर पाएगी। और इससे हमें क्या मदद मिलेगी, इससे हम जो दीर्घकालिक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा को संरक्षित करने की बात करते हैं, इससे भंडारित करने की बात करते हैं, ये इस क्षेत्र में हमारे लिए क्या होगी, बड़ी उपलब्धि, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में खास इंफॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं कि जो हमारी वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है इसके बारे में जानकारी। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी जो है एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से जो हमारी पारंपरिक आयन या हमारी पारंपरिक जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी हम एक वैकल्पिक समाधान के रूप में से देख रहे हैं। तो VRF की बात की जाए, VRFB की बात करें तो यह जो हमारी पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी है, उसके वैकल्पिक के रूप में या उसके विकल्प के रूप में हम इसे देख रहे हैं। तो विकल्प के रूप में हम इसे देख रहे हैं, यह हमें प्राप्त होगी। देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई प्रमुख बिंदुओं को। ध्यान रखें, यह ऊर्जा एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री द्वारा उद्घाटित की गई है, ठीक है। ये जैसे किसने बनाया है ये भी ध्यान रखें, तो इसे NTPC ने बनाया है, NTPC ने बनाया है। इसका अपना खुद का एक इनकी सर्च एजेंसी है जिसे हम कहते हैं, या सर्च अलायंस है जिसे हम कहते हैं नेत्र। तो आगे हम नेत्र के बारे में भी जानेंगे। भारत की यह पहली सबसे बड़ी 3 मेगावाट
आर क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन हुआ है। यह दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है और लिथियम आयन बैटरियों के लिए एक वैकल्पिक समाधान के रूप में हम इसे देख रहे हैं। ठीक है, नेत्र के बारे में जानते हैं, क्योंकि नेत्र ही वह एजेंसी है जिसके अंतर्गत, या कह सकते हैं वह अलायंस है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें से एक परियोजना थी कि हम दीर्घकालिक रूप से जो हमारी एनर्जी है उसे स्टोर कर पाएं, इस ऐसी क्षमता विकसित कर पाना। तो एनटीपीसी की नेत्र की टीम ने ऐसा कार्य किया है, इसकी सराहना की गई, क्योंकि यह ऊर्जा सुरक्षा और इसके नवाचार को लेकर एक बेहतरीन कदम माना जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं नेत्र क्या है। नेत्र यानी नेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस। ठीक है, नेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस, इसी का शॉर्ट फॉर्म है नेत्र। ठीक है, ये जो एनटीपीसी की एक एजेंसी है, आप यह कह सकते हैं कि एनटीपीसी के अंतर्गत काम करने वाली एक टीम है, जिसका उद्देश्य क्या है कि ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देना, स्वच्छ और हरित ऊर्जा तकनीकों का विकास करना, स्वच्छ व हरित ऊर्जा तकनीकों का विकास। ठीक है, ये इसके उद्देश्यों में शामिल है। हमारी ग्रीन हाइड्रोजन वाली जो बातें हैं, कार्बन कैप्चरिंग वाली बातें हैं, इनकी यूटिलाइजेशन वाली चीजें हैं, ये सब कौन करता है? नेत्र करता है। तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर भी नेत्र काम कर रहा था और इसने मेगावाट कैपेसिटी वाली जो बैटरी है वह तैयार की है। इसके अलावा ये वेस्ट टू एनर्जी अनुसंधान पर भी काम करता है, यानी कैसे वेस्ट से एनर्जी बनाई जाती है, वेस्ट टू एनर्जी तकनीक पर भी काम कर रहा है। ठीक है, तो नेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसने कई सारे जो क्षेत्र है अनुसंधान के, एनर्जी को लेकर, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, उस पर काम किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण के लक्ष्यों को यह कैसे समर्थन देगा। तो इसके लिए कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, जिसका मुख्य उद्देश्य है दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण, जिस पर नेत्र काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी परियोजना है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्लांट, यानी स्वच्छ जो परिवहन है उसके लिए आगे भविष्य में क्या क्या चीजें तय की जाएंगी। इसके अंतर्गत होगा सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर, यानी उच्च तापमान पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए यह तकनीक काम की जा रही है, परियोजना इस पर काम चल रही है। MSWRDF स्टीम गैसिफिकेशन प्लांट, कचरे से ऊर्जा उत्पादन कैसे किया जाएगा, इस तकनीक पर काम कर रही है नेत्र की टीम। AC माइक्रोग्रिड सिस्टम, जिसमें यह देखा जाएगा कि कैसे नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकरण या इसका एकीकरण करके हम आगे काम कर सकेंगे। तो एनर्जी के सेक्टर पर काम करने वाली ये पूरी परियोजनाएं हैं जो नेत्र से संबंधित है और नेत्र इनका संचालन कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें थी बैटरी से जुड़ी हुई, नेत्र से जुड़ी हुई। देख लेते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी यानी VRFB मुख्यतः किसका विकल्प है? ऑप्शन ए सौर पैनल, ऑप्शन बी लिथियम आयन बैटरी, ऑप्शन सी कोयला आधारित ऊर्जा और ऑप्शन डी पवन चक्की। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।